हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा क्लास होने वाला है अगेन वही एनपीओ चैप्टर से। उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि उससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको मतलब उसके 2-3 पॉइंट लिख के दिखाने होंगे। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों के बीच का फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है ना। क्योंकि हम लोग 2 अकाउंट अलग अलग अकाउंट बनाते हैं एनपीओ में, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये दोनों अकाउंट में क्या आखिर फ़र्क क्या है। तो देखिए, मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, ये डीके गोयल का बुक है। आप अगर आप कोई और भी बुक लेंगे तो आपको लगभग सेम, थोड़ा बहुत अगर फ़र्क हो सकता है, आपको डिफरेंस में कुछ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं या 1-2 पॉइंट थोड़ा कम मिल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है सभी बुक में। जितने भी बुक आप टीएस गरेवाल ले लीजिए या फिर अदर, अगर आप नेट पे भी सर्च करते हैं तो लगभग आपको सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक है। लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बट कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए, आप जब भी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएँ तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन यानी कि डिफरेंस का एक बेस मान के चलिए, ठीक है। एक बेस बना लीजिए कि हाँ, हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को किस बेसिस पे उनमें फ़र्क कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे 9 तरीके दिए गए हैं, है ना। और दो और है जो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो फर्स्ट है नेचर, किस नेचर का ये है, इसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। तो देखिए, ये कैश बुक का समरी होता है। जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाया है उसमें मैंने बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो हम लोग कैश बुक से सारा उसका डिटेल इकट्ठा करते हैं और उसी के समरी को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है, बट देखिए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए, और ये इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है ये इसमें हम लोग को प्रॉफिट या लॉस नहीं पता चलता है, इसमें हमें सरप्लस या डिफिसिट पता चलता है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये समरी है। किस लिए ये समरी है? करेंट ईयर की इनकम और एक्सपेंस का। इनकम एक्सपेंडिचर में हम क्या बोल सकते हैं, ये किस करेंट ईयर के जितने भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं रेवेन्यू नेचर के, उसकी ये समरी है, ठीक है। साइड्स, देखिए, आप देख रहे होंगे कि आपने जब आप बनाए होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो प्रोफार्मा होता है उसमें आपने देखा होगा कि एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। क्योंकि कोई भी अकाउंट आप जब बनाते हैं तो उसमें एक डेबिट साइड होगा, एक क्रेडिट साइड होगा, ठीक उसी तरह इनकम एक्सपेंडिचर में भी एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम जाएंगे, तो डेबिट साइड में हम लोग जितने भी रिसिप्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी रिसिप्ट होते हैं वो डेबिट साइड लिखेंगे, और जितने भी क्रेडिट होते हैं उसे हम पेमेंट साइड लिखेंगे, ओके। अब इनकम एक्सपेंडिचर में आते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में जितने भी हमारे एक्सपेंस या फिर लॉस, खर्चे या फिर हमारा जो घाटा होता है उसे हम लिखेंगे एक्सपेंस साइड या एक्सपेंडिचर साइड, और या डेबिट साइड बोलेंगे। और क्रेडिट साइड, हम जितने भी हमें इनकम या गेन होंगे उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, यानी कि इनकम साइड लिखेंगे। टाइप ऑफ अकाउंट, ये किस तरह के अकाउंट है। इट इज़ अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्यों बोला गया है, क्योंकि रियल अकाउंट की हमने क्या पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। अब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि चाहे वो किसी भी नेचर का आइटम हो या किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो, बस जो भी हमारे पास आ रहा है, हमारे एनपीओ में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, उसे हम डेबिट करते जा रहे हैं, और जितना भी हमें पेमेंट करना है उसे हम क्रेडिट करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम डेबिट करते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को और क्रेडिट करते हैं इनकम एंड गेन को। ओपनिंग बैलेंस, देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है बनना, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लोजिंग बैलेंस।
क्लोजिंग बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस ज़रूर होता है, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक या फिर ओवरड्राफ्ट अगर बैंक में है तो वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा। इसमें क्लोजिंग बैलेंस हमें या तो सरप्लस दिखता है या डिफिसिट दिखता है, ठीक है, सरप्लस दिखता है या डिफिसिट दिखता है। अगर हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो हमारा सरप्लस दिखेगा, और अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से तो हमें डिफिसिट दिखेगा, ठीक है। नेचर ऑफ आइटम, किस तरह के आइटम्स को ये रिकॉर्ड करता है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरह के आइटम को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। कैपिटल आइटम कौन कौन से आइटम होते हैं, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग। रेवेन्यू आइटम कैसे होते हैं, जैसे कि सैलरी, वेजेस, रेंट। ये दोनों टाइप के आइटम्स को ये रिकॉर्ड करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम को रिकॉर्ड करता है, जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट एक्सेट्रा, ठीक है। ये कैपिटल आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करता है। पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी हमें मिला है, रिसिप्ट हुआ या जो भी हमने पेमेंट किया है वो करेंट फिनेंशियल ईयर में, उन सभी को हम लोग एंट्री करेंगे, चाहे वो आइटम जो हमें रिसिप्ट मिला है, जो पेमेंट हमें मिला है वो करेंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हुआ हो। अगर हमें अमाउंट मिला है तो वो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, या अगर हमने पेमेंट किया है तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। वो किस ईयर से रिलेटेड है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं होता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ उसी आइटम को हम रिकॉर्ड करते हैं जो करेंट ईयर से रिलेटेड हो, जो सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड हो। अगर मान लीजिए कोई प्रीवियस ईयर का कोई पेमेंट हमें रिसीव हुआ है करेंट ईयर में, तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। या अगर किसी ने हमें एडवांस दे दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए तो उस आइटम को भी हम इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एडजस्टमेंट, देखिए हमें इसमें किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैश बेसिस पे प्रिपेयर होती है। मतलब हमें कैश में आइटम मिला है, बस हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे। इसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बनता है। इसका मतलब क्या है, हमें जितना आइटम मिला है वो तो हम रिकॉर्ड करेंगे ही, और जो आइटम हमें मिलने वाला है बट मिला नहीं है उसकी भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इनकम एक्सपेंडिचर में। बैलेंस शीट, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑलरेडी रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के दोनों आइटम इंक्लूड होते हैं। बट इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के समय अगर हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में तो हम रेवेन्यू आइटम डाल देंगे, तो जो रिमेनिंग आइटम्स हैं वो कहाँ जाएंगे, तो उसकी फिर हम बैलेंस शीट में उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी एंट्री हम करेंगे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। एक और डिफरेंस समझ लीजिए जो कि है नॉन कैश आइटम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अलग से बता दूं। नॉन कैश आइटम्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश आइटम्स की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। क्यों, जैसे कि डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है, क्योंकि ये कैश बेसिस को मानती है, और डेप्रिसिएशन जो है इसमें किसी भी तरह का कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो नॉन कैश आइटम्स को इंक्लूड करती है, लाइक डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न, बैड डेट्स एक्सेट्रा। ओके, सिस्टम क्या है अकाउंटिंग का, तो देखिए ये कैश बेसिस पे प्रिपेयर्ड है। अगर कैश में हमें रिसिप्ट हुआ है या पेमेंट हुआ है तो हम उसकी एंट्री करेंगे। अगर हमें कैश में नहीं मिला है तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ये एक्यूरल बेसिस पे बनती है। करेंट ईयर में जो भी हमारा इनकम या एक्सपेंस है, वो चाहे वो इनकम हमें मिलने वाला है, नहीं मिला है, फिर भी हम उसकी एंट्री करेंगे अगर वो करेंट ईयर से रिलेटेड है। अगर हमें कोई इनकम एक्रू हुआ है या तो अगर एक्रू हो गया है तो उसकी हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये रहा कुछ बेसिक डिफरेंसेस। ओके, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं।
उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो क्लास तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।